वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सब लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं या आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं या जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का थ्योरी है और थ्योरी का पार्ट 1 है। ठीक है, इससे पहले हमने अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस करे थे, अल्फा एंड न्यूमेरिक के क्वेश्चंस करे थे और अब हम लोग करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग का आज थ्योरी का पार्ट 1। ठीक है, तो ये कोडिंग और डिकोडिंग सिद्धांत है। ठीक है, भाग 1 की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। भाग 1 के हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सभी लोग स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स में बात कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग ये आपका सेकंड चैप्टर है। अब इसके अंदर कोडिंग एंड डिकोडिंग की मूल अवधारणा पढ़ेंगे, फिर स्थानीय मान में वृद्धि देखेंगे, स्थानीय मान में घटाव देखेंगे, प्रश्नों के प्रकार देखेंगे और यहाँ पर पर्टिकुलर इस वीडियो के अंदर हम लोग टाइप 4 तक के जो 2.4.4 आप देख रहे हैं, प्रकार 4 वर्गीकरण कोडिंग तक, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ तक का डिस्कशन करेंगे। लेकिन वैसे देखा जाए तो टोटल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हो जाते हैं वो आपके 9 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग टॉप 4 जो हैं स्टार्टिंग के 1 to 4 उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम लोग टाइप 5 से लेकर के टाइप 9 तक के हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को आज के। अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं कि क्या है कोडिंग डिकोडिंग एग्जैक्टली। ठीक है, देखिए एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए मैं अभी अगर ये बोलूं कि भाई ठीक है, मैं आपको कुछ कोड देता हूं और आप उसको डिकोड करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला, मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि अगर मैं ऐसे करूं तो तुम समझ जाना इसकी ना है और अगर मैं ऐसे करूं तो समझ जाना मेरी हाँ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कोड्स हैं। ठीक है, ये कोडिंग लैंग्वेज है जो हम लोग आपस में हमने कहीं ना कहीं क्रिएट करी है। ठीक है, ऐसा ही कोडिंग डिकोडिंग के अंदर होता है। आपको इसमें अल्फाबेट्स मिलते हैं, नंबर्स मिलते हैं और उन्हीं को ही कुछ नंबर से, कुछ अल्फाबेट से नए नंबर बन के तैयार हो रहे होंगे। कोई वर्ड से कोई नंबर बन के तैयार हो रहा होगा, किसी वर्ड से एक कोई नया वर्ड बन के तैयार हो रहा होगा और उसी को ही हमें फिर ये देखना होता है कि आखिरकार ये डिकोड क्यों हो रहा है, इसके अंदर क्या पैटर्न लग रहा है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है और जो भी लॉजिक उसके अंदर लग रहा होगा उसी लॉजिक को हम लोग आगे चल के अपना जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अंदर हम लोग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल यही है इसके अंदर। ये सारा का सारा इसका इंट्रोडक्शन है। कोडिंग डिकोडिंग शब्द का संबंध गुप्त रूप में भेजे गए संदेश से है जिसे अन्य लोग समझ नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। अब मेरे और आपके बीच में अगर कोई कोड्स बनाए गए हैं तो वो सेकंड या थर्ड पर्सन कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की प्रक्रिया में 2 पक्ष शामिल होते हैं, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल भी दिया, मैं और आप। एक को प्रेषक और दूसरे को प्राप्तकर्ता कहते हैं। जैसे मैं आपको कोड दूंगा और आप उसको डिकोड करेंगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, प्रेषक वह व्यक्ति होता है जो संदेश को कोडेड रूप में भेजता है और प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जो कोड को तोड़कर मूल रूप से प्राप्त करता है। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है और वही बात मैंने आपको बताई। मैं आपको कोड दूंगा और आप उसको डिकोड करेंगे। ठीक है, हाँ, कूट लेखन, कूट वाचन भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। चलिए आते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर कि बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन तो ठीक है, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए बेसिक कुछ बेसिक सी चीजें हैं वो हम लोगों को समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के अंदर मूल अवधारणा वर्णमाला क्रम और उनकी स्थिति का अक्षर। ये हमने अल्फा एंड न्यूमेरिक के अंदर भी आपको सारे प्लेस वैल्यूज लर्न करवाए थे। वही चीज यहाँ पर दे रखी है। सबसे पहले है आपके प्लेस वैल्यूज कि कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हो गई कौन सा लेटर किस नंबर पर आएगा, वो उसका प्लेस वैल्यू हो गया, मूल नंबर उसका क्या है। ठीक है, मूल अवधारणा। अब यहां पर बात करते हैं इसके दूसरे पक्ष की। दूसरी जो चीज है वो है कि सबसे पहले हमें दी गई तालिका के अक्षर के विपरीत सीखने के लिए कुछ छोटी तरीके में सीखने होंगे। ठीक है, अब जैसे अक्षरों के विपरीत हमने क्या किया, यहां से ए से लेकर के और यहाँ पर एम तक लेटर लिखा और उसके बाद बराबर यहाँ से एन से शुरू होकर के हम लोग जेड तक गए हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने कुछ इस तरीके से नंबर्स को, लेटर्स को लिखा है, ए से एम तक और फिर यहाँ एन से लेकर के जेड तक। क्यों?
क्योंकि हर एक लेटर का हमें कुछ ना कुछ अपोजिट चाहिए, जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट, हर एक लेटर का कोई ना कोई अपोजिट है। टोटल 26 लेटर्स होते हैं। 26 का अगर मैं हाफ करता हूं तो ये होता है 13। मतलब कि 13 ऐसे कोई से वर्ड्स आप याद कर लीजिए जिससे कि आसानी से ये आपको लर्न हो जाए। ठीक है, लर्न हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो जाए तब भी उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब आप क्वेश्चंस को करेंगे तो धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस को करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लगाएंगे, एक्सरसाइज को लगाएंगे, तो अपने आप धीरे धीरे ये आपको लर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हमने बना रखी है। जैसे ए जेड के लिए हमने बना रखा है ए टू जेड, बी वाई के लिए हमने बाय, हम लोग व्हाट्सएप पे लिख देते हैं बाय शॉर्ट में, क्रैक्स हो गया, डीयू हो गया, ईवी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, एफयू के लिए फन हो गया, जीटी के लिए ग्रांड ट्रंक रोड हो गया, एचएस के लिए हाई स्कूल हो गया, आईआर के लिए इंडियन रेलवेज हो गया, ये जंगल क्वीन हो गया जेक्यू, ये काला पानी हो गया, एलओ के लिए लव हो गया, एमएन के लिए मैन हो गया। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बना करके आप इनको लर्न कर सकते हैं। ये वर्ड्स मेरे बनाए हुए हैं, आप अगर अपने अकॉर्डिंग चाहें तो इनको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए एच का अपोजिट एस है। अब मान लीजिए आप यहाँ पर हाई स्कूल कर रहे हैं, तो हाई स्कूल की जगह पर और एच एस से मान लीजिए कोई वर्ड आपको याद आ रहा है, आपके घर में किसी का नाम है, ठीक है, एच एस से, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, एच एस से एक हनी सिंह बन सकता है। मतलब कोई भी एक ऐसा वर्ड जो आपको इजीली लर्न हो जाए। ठीक है, तो आप इन वर्ड्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इन्हीं वर्ड्स को याद रखना, ये सिर्फ मेरे बनाए हुए हैं। तो अगर आपको कोई अपनी तरफ से समझ में ना आए तो आप इनसे भी काम चला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एडिशन इन प्लेस वैल्यू समझते हैं। ठीक है, एडिशन इन प्लेस वैल्यू वहां पर हमने पीछे इंडेक्स में भी आपको बताया था। सबसे पहले समझते हैं कि एडिशन कैसे कैसे ये नंबर्स बढ़ रहे हैं या कैसे ये नंबर लेटर्स को बढ़ाता है। ठीक है, ये यहाँ पर एग्जांपल है सिर्फ। ठीक है, क्वेश्चंस बाद में करेंगे, पहले एग्जांपल समझते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में स्टैंड को इन्होंने ये लिखा है के रूप में लिखा था, उसी भाषा में यूनियन का कोड क्या होगा। ठीक है, आइए जरा देखते हैं एक बार क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपने देखा ही, देखिए एक वर्ड दिखा हुआ था स्टैंड, स्टैंड को इन्होंने ये लिखा है। अब क्यों लिखा है, जैसे एस में +2 किया तो वी आया, टी में +2 किया वी आया, ए में +2 किया सी आया, एन में +2 किया पी आया और डी में +2 किया तो एफ आया। तो एक नया वर्ड बन के तैयार हो गया। ऐसे यूनियन है, यूनियन दिया हुआ था, यूनियन में हमने क्या किया, सभी के अंदर फिर दोबारा से +2 किया और +2 करके उन्होंने ये लिख दिया, तो डब्ल्यू पी के क्यू पी ये आपका बनके तैयार हो गया है। ठीक है, मतलब जो हमने ऊपर काम किया था वही काम को हमने नीचे रिपीट कर दिया है, +2 करके हमारे पास पता चल गया कि आखिरकार इसके अंदर क्या लिखा जाएगा। ठीक है, स्पष्ट रूप से यूनियन को उसी भाषा में इस रूप में कोडेड किया जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। ये +2 जरूरी नहीं है कि हर बार +2 हो, अवधारणा 2.2 का यहाँ पर यूज किया गया है। जरूरी नहीं है हर बार यहाँ पर +2 ही हो, +3 हो सकता है, +1 हो सकता है, +4 हो सकता है, कितना भी प्लस एडिशन में हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा देखते हैं। ये है सब्ट्रैक्शन का, वो एडिशन का एग्जाम्पल था, ये तुरंत एक सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। सब्ट्रैक्शन से पता चल रहा होगा, वर्ड से पता चल रहा है कि इसका मतलब इसमें अंदर कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा, है ना। तो आइए जरा देखते हैं एक बार। एक निश्चित कोड भाषा में ग्रेट को इन्होंने ये लिखा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ऑक्सफोर्ड को। तो आपने देखा जी में से 3 गया डी आया, आर में से 3 गया ओ आया, ई में से 3 गया बी आया, ए में से 3 गया एक्स आया, टी में से 3 गया तो क्यू आया। सो सभी में से -3 करके और इन्होंने इसको लिख दिया है। अब ऐसे ही ऑक्सफोर्ड था, ऑक्सफोर्ड में भी हम लोग यही काम अप्लाई करेंगे। ओ में से 3 जाएगा एल होगा, एक्स में से 3 जाएगा यू होगा, एफ में से 3 जाएगा सी बनेगा, आर में से 3 जाएगा, सभी में से 3 माइनस करके इन्होंने लिख दिया है। तो नया कोड वर्ड हमारे पास निकल के आ गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। प्लस वालों के अंदर कुछ भी प्लस हो सकता है, सब्ट्रैक्शन वालों के अंदर कुछ भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में ही। अब आते हैं हम लोग टाइप फर्स्ट अपने डायरेक्ट कोडिंग पर। ठीक है, हम लोग ये टाइप फर्स्ट, अब जैसे 2.4 का, अब ये हम लोग फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, टाइप 1 को डायरेक्ट कोडिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट कोडिंग क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में समस्या अक्षरों को एक कोडेड मान के रूप में एक दूसरे के संबंध के अनुसार सौंपा जाता है। उम्मीदवारों को दिए गए शब्द को उसी प्रकार से संबंधित भी करना होता है, जैसा कि हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते हुए आ भी रहे हैं। ठीक है, आइए, निश्चित कोड भाषा में बैंड को इन्होंने ये लिखा है, डायल को इन्होंने ये लिखा है। 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं और तीसरे के बारे में, मतलब लाइन के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आइए जरा इस पर बात करते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में बैंड को ये लिखा गया था, तो देखिए ये क्यों लिखा गया।
अवधारणा 2.4.1 का इस्तेमाल करते हुए बी से के बना है, ठीक है। ई को पी लिखा, एन को वाई लिखा, डी, मतलब ये हो गया एक तरीके से फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन, ठीक है। मतलब सभी के कोड्स दिए हुए हैं, बस नीचे हमको एज इट इज फिल करने हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा बैंड के ये थे, डायल का ये था। अब देखिए एल का निकालना है, तो एल के सामने क्या था, एस, तो एल के सामने एस लिख दिया। आई का निकालना है, आई के सामने बी था, तो आई के सामने ये बी हो गया। एन का निकालना है, एन के सामने वाई था, तो एन के सामने वाई लिख दिया। ई के सामने क्या था, पी था, तो ई के सामने हमने पी लिख दिया। फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है, आराम से ये क्वेश्चन हो गया। डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन, फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन, तो आंसर निकल के हमारा एस बी वाई पी निकल के आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज को ये लिखा गया, फर्स्ट को ये लिखा गया, तो उसी कोड भाषा में स्टोर को क्या लिखा जाएगा। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, आइए जरा देखते हैं एक बार। फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन, आर को के लिखा है, ओ को एन लिखा है, एस को जे लिखा है, ई को टी लिखा है, एफ को क्यू लिखा है, आई को ए लिखा है, आर को के लिखा है, एस को जे लिखा है, टी को एल लिखा है। फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है, फिर दोबारा से वही अवधारणा का यूज करते हुए एस के सामने क्या लिखा था, जे, तो ये लीजिए। टी के सामने क्या लिखा हुआ है, एल, तो ये लीजिए। ओ के सामने क्या लिखा है, एन, तो ये रहा। इसके बाद आर के सामने क्या है, के, तो ये रहा। ई के सामने क्या है, टी, तो ये रहा, ठीक है। तो ये अपना सामने निकल के आ गया, दैट मीन्स ये हो गया इसके लिए सही आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। फिक्स कोडिंग है, बिल्कुल वैसा ही लेटर दिए हुए हैं, वैसे ही हमने एज इट इज नीचे कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 क्या कह रहा है, टाइप 2 है नंबर एंड सिंबल कोडिंग, ठीक है। अब इसमें नंबर्स भी होंगे एज वेल एज सिंबल भी होंगे, ठीक है। तो नंबर एंड सिंबल दोनों का ही इसके अंदर यूज किया जाएगा। आइए जरा इस पर बात करते हैं। देखिए बोला गया था एक निश्चित कोड भाषा में चेयर को ये लिखा गया, हैश मतलब नंबर्स भी होंगे और आपके इसके अंदर सिंबल्स भी होंगे के रूप में लिखा जाता है, और हाइड को इन्होंने ये लिखा है, ठीक है, लिखा जाता। तो उसी कोड भाषा में डियर को किस तरीके से लिखा जाएगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर दोबारा से देखते हैं कि इसके अंदर क्या लॉजिक लगता है, आइए देखें। देखिए चेयर लिखा हुआ था, सी को हैश लिखा गया, एच को स्टार लिखा गया, ए को 1 लिखा गया, आई को परसेंटेज एट द रेट वो सॉरी हाँ परसेंटेज का वो दिया गया, डिवाइड का सॉरी, आर को 8 लिखा गया, एच को स्टार लिखा गया, आई को फिर दोबारा से यही लिखा गया, फिर डी का वही और ई का है, ठीक है। अब यहीं पर डीयर का कोड निकालना था, तो डी के सामने क्या था 3, तो ये लीजिए 3। ई के सामने क्या है 5, तो ये लीजिए 5। ए के सामने क्या है 1, तो ए के सामने 1 ये रहा। आर के सामने क्या है 8, तो आर के सामने 8 ये रहा, ठीक है। इस तरीके से डीयर का कोड निकल के आ गया 3518। मतलब टाइप 1 के अंदर सिर्फ लेटर्स में चेंजेस हो रहे थे, टाइप 2 के अंदर नंबर और सिंबल दोनों के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, सिर्फ इतना सा फर्क है, ठीक है। हाँ मतलब उसके अंदर सिर्फ नंबर्स सिर्फ लेटर दिए हुए, तो इसके अंदर नंबर प्लस लेटर और प्लस एज वेल एज आपके सामने सिंबल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो सेम तरीका है, पैटर्न वही सेम रखना है जो वहां पर हमने रखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में बैंड को इन्होंने ये लिखा है के रूप में लिखा जाता है, नाइट को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में डेप्थ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। आइए जरा बात करते हैं इस पर। देखिए अवधारणा 2.4.2 का यूज करते हुए फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है, बी को 5, ई को ये, एन को ये, डी को हैश, ठीक है। एन का 3, आई का एट द रेट, जी का कॉपीराइट, एच का 6 और टी का 4। इसी प्रकार से अब डेप्थ का निकालना, तो डी के लिए क्या हो गया हैश, ये लीजिए डी के लिए हैश, ई के लिए परसेंटेज, ई के लिए परसेंटेज, बी के लिए 5, बी के लिए 5 और टी के लिए 4, टी के लिए 4। तो ये हो गया आपके इसके लिए करेक्ट आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मैं ऐसी कोशिश कर सकता हूं, मैं ऐसा कोशिश मैं ये जान सकता हूं कि कहीं ना कहीं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, इसीलिए हर एक चीज के 2-2 एग्जाम्पल, 3-3 एग्जाम्पल आपके सामने दिए जा रहे हैं, ताकि आप आराम से चीजों को एग्जामिन कर लें, ताकि आप आराम से चीजों को समझ लें, ठीक है। क्योंकि अगर यहां से आपको अवधारणाएं कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, तो जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज में आपको इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसीलिए एक एक एग्जाम्पल को बहुत ही ध्यान से देखते हुए चलिए, किस एग्जाम्पल के अंदर क्या चीज करी जा रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है, कौन सी अवधारणा लगाई जा रही है, उस बात का ध्यान में रखते हुए तब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप 3,
टाइप 3 क्या है? क्रॉस चेंज कोडिंग, ठीक है। अब क्रॉस चेंज कोडिंग में होता क्या है, जैसे कोई भी वर्ड है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ था, कोई भी वर्ड एक्स वाई जेड दिया हुआ है, उसके अंदर इन्होंने, जैसे अभी हम लोग प्रीवियस में कुछ क्वेश्चन हमने करे, वो उसमें होता क्या था, या एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने देखा होगा कि ए पहले वाले लेटर के अंदर कुछ भी जोड़ रहे हैं तो वो पहले वाले नंबर पे ही लिखा जा रहा है, दूसरे वाले के अंदर जो भी जोड़ा जा रहा है वो दूसरे नंबर पे ही लिखा जा रहा है, तीसरे वाले के अंदर जो भी जोड़ा जा रहा है वो तीसरे नंबर पे लिखा जा रहा है, इसी तरीके से आगे भी चल रहा है। लेकिन क्रॉस चेंज के अंदर अब थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं। क्रॉस चेंज के अंदर क्या होगा, अब यहां पर नए पैटर्न है, मतलब कि +1 हो रहा है, कभी -2 हो रहा है, कभी +4 हो रहा है, वो तो एक लॉजिक हो गया क्वेश्चन का। देखिए एक क्वेश्चन के अंदर दो चीजें चलती हैं, एक होता है लॉजिक और एक होता है पैटर्न, ठीक है। लॉजिक तो ये है कि +1 हुआ, +2 हुआ, +4 हो गया, -1 हो गया, -3 हो गया, दैट इज द लॉजिक ऑफ दैट क्वेश्चन। लेकिन पैटर्न क्या लगाया जा रहा है, मतलब कि अगर जैसे जी और ओ है, अब जी के अंदर मान लीजिए +1 करके, अब आप ये सोचेंगे कि उसी के नीचे लिखा गया या उसी के एक नंबर पे लिखा गया, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो एक नंबर पे ही लिखा जाए, ये कहीं ना कहीं उनको चेंजेस करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो आइए जरा उन पैटर्न्स को हम लोग देखते हैं। जैसे जी और ओ है, अब मान लीजिए जी के अंदर एक जोड़ा मैंने, तो एच आया। एच जरूरी नहीं है कि एच जी के नीचे लिखा जाए, इन्होंने एच को क्या किया, यहाँ पर क्रॉस कर दिया, मतलब एच इधर आ जाएगा। और फिर ओ क्या करेगा, ओ के लिए इस तरफ कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही आई और एन का भी ये सेम रखा गया है, इन्होंने कोई चेंज नहीं करा है। अब मान लीजिए कोई 4 लेटर का एक वर्ड है, बैंक जैसे, फर्स्ट सेकंड ने जगह बदल ली और थर्ड और फोर्थ ने जगह बदल ली आपस में, ठीक है। आगे एक और 4 लेटर का दिया हुआ था बैंक, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट सेम रखा, लास्ट सेम रखा, बीच वालों ने आपस में जगह चेंजेस कर ली। नेक्स्ट बैंक वाले में क्या था कि पहले वाला गया लास्ट में, लास्ट वाला गया पहले पर, और बीच वाले वहीं के वहीं रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। अगले के अंदर क्या है, अब देखिए वर्ड सभी के अंदर वही आ रहा है, बैंक आ रहा है, बस आप ये देखिए कि पैटर्न्स क्या क्या बन रहे हैं, है ना, पॉसिबल पैटर्न्स क्या क्या बन रहे हैं। 4 लेटर का वर्ड था बैंक, अब इन्होंने क्या किया, बी में जोड़ा, ए में जोड़ा, ये आ गया इधर लास्ट में, और एन और के में जो भी ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया वो स्टार्टिंग में कर दिया। ऐसे ही गॉन में हुआ, गॉन भी 4 लेटर का वर्ड है, जी वाला मतलब इन्होंने क्या किया, गॉन के अंदर लास्ट से लिखना शुरू किया। मान लीजिए जी के अंदर एक जोड़ना है तो एच इन्होंने पीछे से लिखना शुरू किया, है ना, पहले यहां पर, फिर ओ का यहां पर, फिर एन का यहां पर, और फिर ई का यहां पर, तो बैक एंड से लिखना इन्होंने शुरू किया। बैंकर कितने लेटर्स का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स का वर्ड है। बी और ए ने जगह बदल ली, एन और के ने जगह बदल ली, ई और आर ने जगह बदल ली। अगले बैंकर भी 6 लेटर ही हैं, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। बी ए एन ने क्रॉस चेंज कर लिया और के ई आर ने अपने में क्रॉस चेंज कर लिया, ठीक है। ऐसे ही यूनाइटेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं, पहला वाला वही है, लास्ट वाला भी वही है, सेकंड थर्ड ने और फोर्थ फिफ्थ ने आपस में अपने जगह को क्रॉस चेंज किया है, ठीक। ऐसे ही अगला यूनाइटेड है, इसमें भी कितने हैं, 6 ही हैं, पहले दूसरे ने जगह बदल ली, थर्ड फोर्थ अपनी जगह पर ही रहा, और उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ ने भी अपनी आपस में जगह चेंज कर ली। नेशनल में क्या हुआ, एनएटीआई, एनएटीआई ने जगह बदल के ये कर लिया, मतलब पीछे से लिखना शुरू किया, बिल्कुल इसी तरीके से गॉन की तरीके से। ऐसे ही ओ एन ए एल ने भी इस तरीके से यहाँ से पीछे से लिखना शुरू किया। नेशनल में देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर थे, एन वहीं का वहीं है, ए और टी ने जगह बदल ली, फिर आई सेम है, ओ सेम है, फिर एन और ए ने जगह बदल ली, फिर ए ने कर ली, मतलब ऑल्टरनेट में काम हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही कुछ पैटर्न्स आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, देखिए ये ए पैटर्न है, सेम है वहीं का वहीं। बी पैटर्न में क्या किया गया, पीछे से लिखना शुरू किया है। सी पैटर्न में क्या है कि पहले दूसरे ने जगह बदल ली, तीसरा वहीं का वहीं है, और चौथे और पांचवा ने क्रॉस चेंज कर लिया। फोर्थ पैटर्न अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया ही था, ये रहा बैंकर वाला। फिर ये वाला क्या है, ये वाला भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर दोबारा से देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड गए लास्ट में, और फोर्थ फिफ्थ गए स्टार्टिंग में, और बीच वाला रहा वहीं का वहीं, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली देखा जाए, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये हमारे कुछ पॉसिबल पैटर्न्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न्स को ध्यान से समझ लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इन पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर कभी भी कोई भी पैटर्न यूज हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ, देखिए और भी कुछ पैटर्न आए हैं, ये थे इवन पैटर्न, अब आए हैं, ये आए हैं ऑड पैटर्न, मतलब विषम पैटर्न। वो थे सम, ये थे विषम। जैसे बी ए डी है, क्रॉस चेंज किया, ये यहां पर हो गया।
जीओडी, ये सारे पैटर्न्स आप लोग देख सकते हैं। ये वाले पैटर्न्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं अभी प्रीवियस में। ये वाला भी सेम प्रीवियस में डिस्कस कर चुका हूं। ये वाला प्रीवियस में इक्वल कर चुका हूं जिसमें पीछे से लिखना होता है। ठीक है, ये सारे पैटर्न्स आपको दिए हुए हैं। इन सभी पैटर्न्स की एक बार क्लोज स्टडी कर लीजिए ताकि ये आपको ढंग से याद हो जाएं। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न्स हैं। इन पैटर्न्स को दिमाग में रखते हुए ही हम लोगों को क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, आइए जरा देखते हैं एक क्वेश्चन को, फिर समझ में आएगा। एक निश्चित कोड भाषा में बेसिक को इन्होंने ये लिखा है, कोड याद है, उस कोड भाषा में फर्स्ट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, बेसिक को ये लिखा जाता है तो फर्स्ट को क्या लिखा जाएगा। आइए जरा इस पर बात करते हैं। देखिए 2.4.3 का उपयोग करते हुए हम लोगों को इस क्वेश्चन को करना है। ये वाला देखिए सेम पैटर्न आपको पीछे मैंने अभी डिस्कस करवाया था। ये वाला सेम पैटर्न अभी हमारा यूज हुआ था कि फर्स्ट सेकंड लास्ट में गया, थर्ड फोर्थ लास्ट में गया और बीच वाला वहीं का वहीं रहा। अगर मैं प्रीवियस आपको दिखाने की कोशिश करूं प्रीवियस स्लाइड को, तो आप ऐसा देख पाएंगे कि वाकई में ऐसा हुआ भी है। देखिए 5 लेटर्स का वर्ड था और फर्स्ट सेकंड जो थे, ये देखिए ये वाला पैटर्न, फर्स्ट सेकंड थे लास्ट में गए, फोर्थ फिफ्थ थे स्टार्टिंग में आए और बीच वाला वहीं का वहीं रहा। यही वाला सेम पैटर्न आपको वहां पर जाकर के अप्लाई कर देना है। ठीक है, आइए जरा एक बार देखते हैं इसको। देखें ये दिया था बी में क्या किया उन्होंने, +2 किया, ए में +2 किया, ये यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आई और सी के अंदर भी इन्होंने क्या किया, +2 करके इधर लिख दिया। और बीच वाले में क्या किया, बीच वाले के अंदर इन्होंने -2 किया है। ठीक है, अब ऐसा ही आप लोग फर्स्ट के साथ में करेंगे, एफ और आई के अंदर +2 करके यहाँ पर लिख देंगे, एस और टी के अंदर +2 करके यूवी यहाँ पर लिख देंगे और बीच वाला आर में -2 करके उसी के ही नीचे लिख दिया जाएगा। तो जैसा देखा आपने बेसिक के अंदर हो रहा है वैसा ही सेम एज वेल एज हम लोग फर्स्ट के अंदर भी कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सेम चीज है, वही वाली सेम चीज यहाँ पर रिपीट करी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए उदाहरण नंबर 2, एक निश्चित कोड भाषा में स्टोर को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में पावर को क्या लिखा जाएगा। आइए जरा इस पर बात करते हैं। देखिए इस तरीके का भी सेम पैटर्न मैंने लिखवाया है आपको 2.4.3 का अवधारणा यूज करते हुए। STO मतलब शुरू के जो 3 लेटर्स हैं वो तो गए हैं लास्ट में और बाद के जो 2 लेटर हैं वो आए हैं स्टार्टिंग में। इधर हुआ है -2 और इधर हुआ है +2। ठीक है, जैसे S से Q, T से R और O से M -2 करके बनाए गए और R और E से +2 करके T और G यहाँ पर बनाए गए। ठीक है, अब ऐसा ही सेम हो जाएगा पावर के साथ में। POW का यहाँ पर बनेगा NMU -2 करके और E और R के अंदर +2 करके G और T यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस चेंज का दूसरा क्वेश्चन। ग्रुप्स को अगर हम लोग ये लिखते हैं तो मार्केट को हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। देखिए ग्रुप्स लिखा हुआ था, G से D, R से O और O से L मतलब -3 किया गया। O UPS, U से +3 किया गया तो X, P से +3 किया गया S और ये सेम पैटर्न मैंने आपको पीछे भी बताया है। वही सेम पैटर्न यहाँ पर 2.4.3 की अवधारणा यूज करते हुए करना है। मार्केट से किया -3 और यहाँ पर आया +3। ठीक है, ये क्रॉस चेंज किया गया। ये सेम पैटर्न ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, वही पैटर्न का यूज यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक निश्चित कोड भाषा में ईच को ये लिखते हैं तो उसी कोड भाषा में सेल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आइए जरा इस पर बात करते हैं। देखिए 4 लेटर का वर्ड है, अवधारणा 2.4.3 का यूज होगा। ठीक है, ईच दिया था, देखिए पहला वाला गया लास्ट में और लास्ट वाला आया फर्स्ट पर और बीच वाले रहे वहीं के वहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, ऐसे ही एस वाला इधर, ई वाला इधर और बीच वाले रहे वहीं के वहीं। अब हुआ क्या है, बेसिकली इसके अंदर साफ पता चल रहा है, ई से वी मतलब अपोजिट, एच से एस अपोजिट, ए का जेड अपोजिट, सी का एक्स अपोजिट। अब यहीं पर आप लोग वो कोट्स का यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताए थे, शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल, HS हाई स्कूल, ए का जेड अपोजिट स्क्रैक्स बताया था, एस का अपोजिट एच हो जाएगा, ई का अपोजिट वी हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, एल का अपोजिट ओ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये अपोजिट देख करके आपको इसे लर्न कर लेना है। वही चीज यहाँ पर आपको आ रही है। आप देखेंगे स्टार्टिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं
उन्हीं का ही, या जो मैंने क्रॉस चेंज के पैटर्न्स बताए हैं, उन्हीं का ही आगे चल के यूज आ रहा है। अब यही सारे यूज आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, यही सारे यूजेस आपको देखने को मिलेंगे आगे की एक्सरसाइज के अंदर भी, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये बार बार कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो स्टार्टिंग में चीजें बताई गई हैं, जो इंट्रोडक्शन के बाद में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, उनको बहुत ही क्लोज स्टडी कर लीजिएगा, चाहे उसको नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं से ही आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है टाइप 4 पर आए हैं। टाइप 4 जो है वो आज का लास्ट टाइप है, क्लासिफिकेशन कोडिंग, ठीक है। सामान्यतः वर्गीकरण का एक अर्थ है किसी तत्व को एक समूह से कुछ सामान्य गुणों के आधार पर अलग करना। मान लीजिए चार चीजें आपको दी हुई हैं और चार चीजों में एक चीज को अलग करना, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको चार नाम दे दिए कोई भी, ठीक है। या जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया एप्पल, मैंने आपको बोल दिया बनाना, मैंने आपको बोल दिया गुआवा, और एक बोल दिया मैंने ब्रिंजल। तो अब इसमें क्या अलग होगा, आप खुद कहेंगे सर इसमें फोर्थ ऑप्शन ब्रिंजल अलग होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये तीनों फलों के नाम हैं और वो जो है वो एक सब्जी का नाम है, तो इसी के आधार पे वो इसका मतलब वो अलग हो गया वहां से। तो ऐसे ही इसको कोई ना कोई चार आपको चीजें दी जाएंगी और उन चार में से एक चीज को अलग करना होगा। अब वो अलग किसी भी आधार पे हो सकता है, चाहे उसमें कभी नंबर्स दे सकता है, चाहे उसमें कभी लेटर्स को दिया जा सकता है, कभी इसमें कोई मीनिंगफुल वर्ड दिया जा सकता है। आपको ये पता करना है कि आखिरकार ये तीन क्यों एक जैसे हैं और ये एक अलग क्यों है, ठीक है। इस चीज को हमें पता करते हुए उसकी चीज को सॉल्व करना होता है, ठीक है। आइए जरा देखते हैं। जैसे बोला गया था निम्नलिखित में से चार एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते, वह कौन सा है जो समूह संबंधित नहीं है। देखिए बोला गया था पांच वर्ड्स दिए गए हैं, तोता, कबूतर, कौवा, चमगादड़ और उसके बाद गौरैया। अब आपको यहां से नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसके अंदर क्या अलग होना चाहिए, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं। देखिए इसमें 2.4.4 की इसमें अवधारणा यूज करते हुए चमगादड़ को इन्होंने अलग किया है, क्यों? क्योंकि चमगादड़ को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं, ठीक है, ऑल एक्सेप्ट बैट, बैट को छोड़ करके बाकी सब क्या हैं, बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन चमगादड़ जो है जिसे हम लोग बैट कहते हैं, ये मैमल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये जो हो जाता है एक मैमल हो जाता है, इसी वजह से ये स्तनपाई जिसे हम लोग कहते हैं, ये स्तनपाई जानवर है, इसी वजह से ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ आपको देख करके और उसके बाद एक उसको अलग करना होता है, ऑड वन आउट भी इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। बोला गया था निम्नलिखित पांच में से चार एक पीएसयू, अब देखो मैंने कहा ना था नंबर्स भी आ सकते हैं, लेटर्स भी आ सकते हैं। पीएसयू दिया था, जेएमओ दिया है, एनक्यूटी दिया है, एफआई के एलओक्यू। आइए देखते हैं कि ये अलग क्यों है। जैसे पी में तीन जोड़ा एस आया, एस में दो जोड़ा तो यू आया, जे में तीन जोड़ा एम आया, एम में दो जोड़ा ओ आया, ठीक है। इन दोनों में सही है, बिल्कुल ठीक है एकदम। इसके बाद में एफ में तीन जोड़ा आई आया, आई में दो जोड़ा के आया, एल में तीन जोड़ा ओ आया, फिर यहां पर दो जोड़ा ये आया। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर हो ये रहा है कि एन के अंदर जब हम लोग एन पर जाते हैं तो एन में +3 किया तो क्यू आ रहा है, और क्यू से जब हम लोग +3 कर रहे हैं तो यहाँ पर टी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सबके अंदर 3 2 3 2 3 2 का कॉन्सेप्ट लग रहा था, लेकिन यहाँ पर 3 3 का कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसीलिए ये यहाँ से अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो हो गया वो आपका अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया था, 42 12 64 23 88 53 80 62 66 51, ठीक। अब इसके अंदर पांच में से एक इसके अंदर अलग है, वो क्यों अलग है, आइए जरा इस पर बात करते हैं। देखिए 42 को अगर हम लोग देखें तो 4 + 2 कितना होता है, 6। और 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड देता हूं तो कितना आता है आपका, 6 को अगर मैं 2 से 3 आ गया। और 1 + 2 भी कितना होता है, 3 ही होता है, ठीक है। आपने देखा होगा ये चीज आपने, है ना, कि यहां पर आपने देखा 4 + 2 बताया गया यहाँ पर साफ साफ। 4 + 2 कितना हो रहा है, 42 हो गया। ये आप 4 + 2 आपका कितना हो गया, 6। 6 को 2 से डिवाइड दिया, मतलब इधर को सॉल्व करके ये चीज कितनी निकल के आई, ये आपकी आ गई 3। और 1 + 2 ये भी कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं 6 और 4, यहाँ पर कितना हुआ, 10। 10 को 2 से इन्होंने डिवाइड किया, 10 को 2 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं कितना आता है, 5 आता है। और 2 और 3 भी कितना होता है, 5 होता है। ऐसे ही यहाँ पर 8 और 8 कितना होता है, 16। 16 को जब 2 से डिवाइड दिया कितना आया, 8 आया। अब ऐसे ही 5 और 3 भी कितना होता है, 8 होता है। तो देखिए तीनों में पैटर्न सेम लिखे हैं। 6 और 6 कितना होता है, 12। 12 को जब 2 से मैंने डिवाइड किया
तो 12 को 2 से डिवाइड देने पर 6 आया, और 5 और 1 भी कितना होता है, 6 होता है। अब ऐसे ही यहां पर होगा 8 प्लस 0 कितना होता है, 8। 8 को 2 से डिवाइड दिया, कितना आता है, 4। लेकिन 6 और 2 को जब मैं जोड़ता हूं तो ये आपका 4 जो है वो नहीं बना पाता है, ठीक है। तो जब ये 4 यहां पर नहीं बनाता है, ठीक है, जब ये 4 यहां पर नहीं बना पा रहा है, ये 6 और 2 क्या बना रहा है, 8 बना रहा है। इसीलिए ये जो हो जाता है वो आपका ऑड वन आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये अलग है, इसके अंदर डिफरेंट है। चलिए इसकी समरी पर हम लोग बात कर लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन के बाद में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या आ रहा है। उसके बाद हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का देखा कि एडिशन में क्या क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में क्या क्या हो रहा है। इसके बाद में हमने टाइप 1 के क्वेश्चंस को किया, ठीक है, जो डायरेक्ट कोडिंग के क्वेश्चन थे। फिर हमने टाइप 2 के नंबर एंड सिंबल कोडिंग के क्वेश्चन करे। फिर हमने थर्ड नंबर पे क्रॉस चेंज कोडिंग के क्वेश्चन करे, क्रॉस चेंज के पैटर्न्स को हमने कहीं ना कहीं देखा। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोडिंग देखा, मतलब वर्गीकरण कोडिंग को हमने देखा कि कैसे ये अलग अलग चीजें जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा लास्ट के 4 चीजें दी हुई है, 5 चीजें दी हुई, उसमें एक अलग क्यों है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं आज के सेशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन में जब हमारी मुलाकात होगी तब हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग का थ्योरी का पार्ट 2 करेंगे, और थ्योरी के पार्ट 2 के अंदर हम लोगों को जो बाकी के 4 टाइप रह गए हैं या जो 5 टाइप रह गए हैं उन लोगों को, उन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, देखते रहिए लगातार। थैंक यू।